तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, धर्म नाम का एक बूढ़ा तीर्थयात्री था। वह अपने पूरे जीवन में कई तीर्थयात्राएं कर चुका था। उसकी एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। इस छड़ी का नाम मार्ग था। मार्ग ने धर्म को कई मुश्किल रास्तों पर सहारा दिया था, लेकिन वह केवल एक छड़ी बनकर नहीं रहना चाहती थी। वह धर्म की प्रार्थनाओं और कहानियों को सुनती थी, खासकर जब धर्म 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करते थे। मार्ग ने सोचा, मैं हर जगह जाता हूँ, लेकिन क्या मैं सच में जानता हूँ कि उन जगहों में क्या खास है? मार्ग ने अपने मन में एक तीर्थ यात्रा करने का फैसला किया। वह धर्म के साथ हर कदम पर चलेगी और हर ज्योतिर्लिंग के सार को अपने अंदर संभालेगी। सोमनाथ, गुजरात। जब वे समुद्र किनारे पहुँचे, तो मार्ग ने अपने शरीर पर सागर की नमकीन हवा और रेत को महसूस किया। उसने देखा कि मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन वह हर बार फिर से खड़ा हो गया। मार्ग ने अपने अंदर धैर्य और लचीलापन का गुण समा लिया। महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश, उज्जैन में मार्ग ने भस्म आरती की ऊर्जा को महसूस किया। उसे लगा जैसे समय खुद अपनी धुन पर नाच रहा हो। उसने काल की शक्ति को अपने अंदर लिया, जो कभी नहीं रुकती। केदारनाथ, उत्तराखंड। हिमालय के बर्फीले रास्तों पर धर्म को सहारा देते हुए मार्ग ने पहाड़ की कठोरता को महसूस किया। उसने कड़ाके की ठंड और तेज हवाओं में भी अटल खड़े रहने का साहस सीखा। रामेश्वरम, तमिलनाडु। यहाँ मार्ग को पवित्र जल में डुबोया गया। उसने हजारों भक्तों के विश्वास और प्रेम की ऊर्जा को महसूस किया, जिसने एक सेतु बनाया था। काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश। काशी की गलियों में चलते हुए मार्ग ने मंत्रों और जीवन की हलचल को सुना। उसने ज्ञान की शांति को महसूस किया, जो हर शोर के बीच भी शांत रहती है। वैद्यनाथ, झारखंड। एक बीमार व्यक्ति के पास रखते हुए मार्ग ने लोगों की प्रार्थनाओं में करुणा की शक्ति को महसूस किया। एक एक करके मार्ग ने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लिया। उसने भीमाशंकर की ऊर्जा, ओंकारेश्वर का संतुलन, त्रयंबकेश्वर की एकता, नागेश्वर की निडरता और कृष्णेश्वर का अटूट विश्वास सीखा। अपनी यात्रा के अंत में मार्ग केवल एक लकड़ी की छड़ी नहीं रही। वह अंदर से चमकने लगी थी और उसका स्पर्श शांति देता था। एक दिन जब धर्म बहुत बूढ़ा हो गया था और चल नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी छड़ी को देखा। उसने मार्ग से कहा, तुमने मुझे हर जगह सहारा दिया, लेकिन अब मैं बहुत कमजोर हूँ। तभी मार्ग से एक दिव्य प्रकाश निकला। उसने धर्म के शरीर को नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को सहारा दिया। मार्ग ने खुद को जमीन में मजबूती से गाड़ दिया और धर्म को सहारा दिया, जिससे वे गिरे नहीं। धर्म ने महसूस किया कि उसकी छड़ी अब केवल लकड़ी नहीं रही, वह स्वयं एक जीवित ज्योतिर्लिंग बन गई थी। मार्ग से निकला दिव्य प्रकाश सिर्फ धर्म को ही नहीं, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी शांति दे रहा था। धर्म ने महसूस किया कि मार्ग अब सिर्फ लकड़ी की छड़ी नहीं रही, बल्कि वो उन सभी गुणों का सार बन गई थी जो उसने 12 ज्योतिर्लिंगों से सीखे थे। धर्म और मार्ग वापस अपने गांव लौटे और जल्द ही उस चमत्कारी छड़ी की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग मार्ग को देखने और उसे छूने आते थे। एक दिन लोभी नाम का एक लालची आदमी आया। उसने सोचा कि अगर वह इस छड़ी को अपने पास रखेगा तो वह अमीर और शक्तिशाली बन जाएगा। उसने रात के अंधेरे में छड़ी को चुराने की कोशिश की। जैसे ही लोभी ने छड़ी को छुआ, मार्ग का प्रकाश बुझ गया और वह एक साधारण सूखी लकड़ी की छड़ी बन गई। लोभी ने उसे उठाया और पाया कि वह बहुत हल्की और बेजान थी। उसे लगा कि यह कोई सामान्य छड़ी है और वह उसे फेंक कर चला गया। अगली सुबह जब धर्म उठा, तो उसने देखा कि छड़ी अपने स्थान पर नहीं थी। वह परेशान नहीं हुए, उन्हें पता था कि क्या हुआ होगा। थोड़ी देर बाद उनके पोते ने लोभी के फेंके हुए मार्ग को पाया और उसे वापस ले आया। जब धर्म ने उसे अपने हाथ में लिया, तो मार्ग फिर से चमकने लगा। उसका प्रकाश पहले से भी ज्यादा तेज था।
धर्म ने अपने पोते और गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मार्ग की शक्ति को चुराया नहीं जा सकता। इसकी ज्योति तभी जलती है जब ये सेवा और विश्वास के लिए उपयोग की जाती है। उन्होंने समझाया कि मार्ग ने रामेश्वरम से प्रेम और कृष्णेश्वर से विश्वास सीखा था। इसकी शक्ति लोभ में नहीं बल्कि त्याग में है। धर्म ने अपनी छड़ी अपने पोते को दी और कहा, इसे अपने साथ रखो, लेकिन इसे सिर्फ सहारे के लिए नहीं बल्कि अपने मार्गदर्शक के रूप में रखो। ये तुम्हें हमेशा 12 ज्योतिर्लिंगों के गुणों की याद दिलाती रहेगी। मार्ग, जो कभी एक साधारण लकड़ी की छड़ी थी, अब एक ऐसा जीवित प्रतीक बन गया था जिसने ये साबित कर दिया कि सच्ची ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि सेवा और विश्वास में होती है। समय बीतता गया और धर्म का पोता, जिसका नाम प्रकाश था, एक युवा नेता बन गया। उसके पास अपने दादाजी की विरासत थी, वह छड़ी मार्ग। प्रकाश ने अपनी प्रजा की सेवा करना शुरू किया और मार्ग हमेशा उनके साथ रहती थी। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश की शक्ति बढ़ी, उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। वह लोगों के बीच से दूर रहने लगा और उसे लगने लगा कि उसकी सफलता उसकी अपनी ताकत के कारण है, न कि मार्ग या उसके दादाजी की शिक्षाओं के कारण। एक रात जब प्रकाश अपने महल में बैठा था, उसने मार्ग को उठाया, लेकिन इस बार मार्ग का वजन उसे बहुत बड़ी ही लगा। छड़ी की चमक फीकी पड़ गई थी। प्रकाश को लगा जैसे वह एक सूखी लकड़ी को उठा रहा है। उसका दिल डर से भर गया। उसे अपने दादाजी की बात याद आई, मार्ग की ज्योति तभी जलती है जब ये सेवा और विश्वास के लिए उपयोग की जाती है। प्रकाश ने तुरंत अपना सिंहासन छोड़ा और मार्ग को लेकर उस नदी के किनारे गया जहां उसके दादाजी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसने मार्ग को नदी में डुबोया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने अंदर महाकालेश्वर की अटूटता को महसूस किया और समझा कि अहंकार समय के सामने कुछ भी नहीं है। उसने भीमाशंकर की ऊर्जा को याद किया और महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व दूसरों को शक्ति देने में है, न कि खुद को शक्तिशाली बनाने में। उसने काशी विश्वनाथ के ज्ञान को याद किया और अपने अहंकार को त्याग दिया। जब प्रकाश ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि मार्ग फिर से चमक रहा था। उसने छड़ी को उठाया और इस बार वह हल्की महसूस हुई। उसका प्रकाश इतना तेज था कि नदी का पानी भी चमकने लगा। प्रकाश को एहसास हुआ कि मार्ग सिर्फ एक छड़ी नहीं थी, यह एक दर्पण था जो उसे उसकी आत्मा की स्थिति दिखाता था। जब वह विनम्र और सेवा भावी था तो मार्ग चमकती थी। जब वह अहंकारी था तो वह बेजान हो जाती थी। प्रकाश अपने महल में वापस गया और एक विनम्र राजा बन गया। उसने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया और मार्ग हमेशा उसका साथ देती रही, उसे और उसकी प्रजा को 12 ज्योतिर्लिंगों के गुणों की याद दिलाती रही। मार्ग, जो कभी एक पत्थर था, ने साबित कर दिया कि सच्चा तीर्थ बाहर नहीं बल्कि हमारे दिल में होता है और सच्ची ज्योति हमारे विनम्र कर्मों से जलती है। प्रकाश ने अपने दादा धर्म की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। वो एक महान राजा बना जो अपनी प्रजा की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता था। मार्ग हमेशा उनके साथ रहती थी, लेकिन अब वह दिखावे के लिए नहीं बल्कि प्रतीक के रूप में थी। साल बीतते गए और प्रकाश बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही विनम्रता थी। उसने अपने पोते को बुलाया और उसे मार्ग की कहानी सुनाई, कैसे एक साधारण छड़ी ने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करके धैर्य, साहस और ज्ञान सीखा। उसने अपने पोते से कहा, बेटा, ये छड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं है, यह उन सभी गुणों की याद है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इसकी शक्ति को चुराया नहीं जा सकता, इसे खरीदा नहीं जा सकता। ये सिर्फ उसी के हाथ में चमकती है जिसका दिल शुद्ध होता है। याद रखना, 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं है, वे जीवन के 12 सबक हैं। अगर तुम इन सबकों को अपने दिल में रखोगे तो तुम्हारा दिल भी एक ज्योतिर्लिंग बन जाएगा। आखिरकार मार्ग ने अपनी यात्रा और अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। जब प्रकाश ने इस दुनिया को छोड़ा तो मार्ग भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल गई। लेकिन सकी कहानी और उसकी शिक्षाएं कभी खत्म नहीं हुई। वे पीढ़ियों तक चलती रहीं, लोगों को याद दिलाती रहीं कि सच्ची तीर्थयात्रा दूर नहीं
बल्कि हमारे भीतर होती है, और सच्ची ताकत सेवा और विनम्रता में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।